हेलो बच्चों, डिज़ायर पॉइंट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैं सेल्फ अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैं विगत 24 सालों से केमिस्ट्री की टीचिंग कर रहा हूं। आपको डिज़ायर पॉइंट में जो केमिस्ट्री मिलेगी वो इतनी आसान और इतनी सरल लगेगी कि आप आसानी से आप केमिस्ट्री को समझ जाएंगे। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो केमिस्ट्री को लेकर के आती है। कहता है कि इसे रटना पड़ता है और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती। आप यहाँ देखोगे कि केमिस्ट्री को अगर हम समझें अच्छे से तो हम कितना बेहतर कर पाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज आपका पहला चैप्टर, सॉल्यूशन। स्टूडेंट, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। देखिए बच्चों, जो विलयन है जिसे आप सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन है क्या? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब बेटा क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब, जैसे तुमने पानी लिया और उस वाटर में, उस पानी में तुमने चीनी घोल दी। अब चीनी और पानी मिक्स होके एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब उसमें चीनी आपको अलग से नहीं दिखाई दे रही है, नमक आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा, वो घुल चुका है उसके अंदर। तो सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। जैसे नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। आपने नमक लिया, पानी में घोल दिया, अब आपको नमक और पानी मिक्स होकर एक सॉल्यूशन पूरा तैयार हो गया। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी नमक का जलीय विलयन हो गया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन एकक प्रावस्था है। विलयन एकक प्रावस्था है, मोनोफेजिक है। राइट, मोनोफेजिक स्टेट है विलयन। एकक प्रावस्था का मतलब क्या है? देखो, पानी क्या है? लिक्विड है। साल्ट क्या है? नमक क्या है? सॉलिड है। देखो, एक सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब तुमने सॉलिड को उस लिक्विड में मिक्स कर दिया तो क्या दो स्टेट एक साथ उसके अंदर दिखाई दे रही हैं? नहीं दिख रही हैं। अब नमक आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा, ठोस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपको सिर्फ लिक्विड फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो सॉल्यूशन मोनोफेजिक स्टेट है, एकक प्रावस्था है, जहां एक साथ दो भौतिक अवस्थाएं एग्जिस्ट नहीं करेंगी, दो भौतिक अवस्थाएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अब आपको पूरा एक ही भौतिक अवस्था दिख रही, द्रव, लिक्विड दिख रहा है ना? पानी में आपने नमक को मिला दिया, जब आपने नमक को मिला दिया तो नमक तो ठोस है और पानी क्या है? लिक्विड है। लेकिन अब पूरा एक लिक्विड बन चुका है, एक ही प्रावस्था दिखाई दे रही है। विलयन एकक प्रावस्था है। विलयन के बेटा देखो, जो गुणधर्म होते हैं, जो भी विलयन की प्रॉपर्टी होगी वो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी, उसके घटक की प्रॉपर्टी होगी जिससे विलयन बना है। तो आप कहेंगे कि विलयन के गुणधर्म, विलयन के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्म होते हैं। अवयव वही जो जिनसे मिलकर वो बना है, अवयवों के गुणधर्म होते हैं। राइट, विलयन के गुणधर्म उसके अवयवों के क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। विलयन के घटकों को, जो भी उसके घटक हैं, घटकों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया।
अब आप ये सोचो कि आप चीनी को पानी से अलग कर दो ये छान करके, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप छन्नी लगाए छान लिए है, तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है। विलयन के घटकों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन में देखो जो घटक हैं, आप सोचो अगर आप चीनी की मात्रा उसके अंदर बढ़ा दो, जितना चीनी बढ़ाते जाओ उतना वो गाढ़ा होता जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका अपवर्तनांक बदल जाएगा। तो जो विलयन है उसके जो घटक द्रव्य हैं ना, जिनसे मिलकर बना है, अगर उनकी मात्रा में परिवर्तन होता है, बच्चों की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उसकी वजह से उसके भौतिक गुण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो विलयन में घटक जो हैं, जो भी घटक हैं, उनकी मात्रा में परिवर्तन के साथ विलयन के घटकों की मात्रा में परिवर्तन के साथ के भौतिक गुणधर्म के भौतिक गुणधर्म जैसे घनत्व, ज्यादा मिला दिए चीनी तो मास बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे घनत्व। अब देखो यहां तुम सब समझ रहे हो, ये नहीं कि उसको रट्टा मार रहे हो, ये समझ में आ रही, जैसे घनत्व का क्वथनांक, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक परिवर्तित हो जाता, परिवर्तन, राइट। अब देखो स्टूडेंट, एक द्विअंगी विलयन, एक बाइनरी सॉल्यूशन, एक द्विअंगी विलयन, द्विअंगी मतलब जो जिसमें दो घटक, एक द्विअंगी विलयन दो घटक से बना हो, एक होता है स्टूडेंट विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट। एक बाइनरी सॉल्यूशन दो घटक से बना होगा, ऐसे जैसे बाइनरी है ऐसे टर्नरी, क्वार्टनरी है, त्रिअंगी, चतुरंगी विलयन भी होगा। तो द्विअंगी विलयन जो होता है वो दो घटक से बना होता है स्टूडेंट, एक विलेय और एक विलायक से बना। विलेय जिसका स्मॉल अमाउंट हो, जो कम मात्रा में हो, वो आपका क्या है, विलेय है। जो अधिक मात्रा में हो वो आपका क्या है, विलायक। जल एक आदर्श विलायक है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आपका क्या, जल। तो देखो एक द्विअंगी विलयन दो घटक से बना होता है, विलेय और विलायक। जिस घटक की मात्रा कम है वो विलेय है और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो आपका क्या है, विलायक। तो हमने पहले विलयन को जाना कि विलयन क्या है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है स्टूडेंट। विलयन एकक प्रावस्था है, यानी जब विलयन बनेगा तो आपको विलयन एक ही प्रावस्था में दिखाई देगा, एक ही भौतिक अवस्था में दिखाई देगा। आपको विलयन में दो भौतिक अवस्थाएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी। चीनी पानी मिलकर के सिर्फ द्रव दिखाई देगा, आपको उसमें ठोस दिखाई नहीं देगा। विलयन के जो भी गुणधर्म है उसके अवयवों के गुणधर्म है। विलयन के जो भी घटक है उन्हें आप छान कर अलग नहीं कर सकते। विलयन में घटक की मात्रा जैसे जैसे परिवर्तित होगी उसके भौतिक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और एक द्विअंगी विलयन दो घटक से बना होता है, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक है वो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, विलयन के जो प्रकार हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे विलेय की मात्रा के आधार, विलयन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, विलेय की मात्रा के आधार। अब देखो स्टूडेंट, विलेय की मात्रा के आधार पर
दो तरह के विलयन, एक होता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है कंसंट्रेट यानी सांद्र विलयन, सांद्र कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट, तनु और सांद्र। तनु क्या है, ऐसे समझो कि तुमने एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दी, और फिर तुमने गिलास पानी लिया, ढेर सारी कई चम्मच चीनी घोल दिया, तो गाढ़ा हो गया, तो आपका सांद्र विलयन हो गया। और जब कम चीनी घोली थी तो पतला सा ऐसे सोल्यूशन बना था, वो डाइल्यूट सोल्यूशन, तनु विलयन। इसका मतलब जब विलयन में विलेय की अल्प मात्रा हो, जब विलयन में विलेय की अल्प मात्रा उपस्थित हो, तब बना विलयन क्या कहलाएगा स्टूडेंट, तनु विलयन कहलाएगा। जब विलयन में विलेय की अल्प मात्रा उपस्थित हो तो बना विलयन तनु विलयन कहलाएगा। और जब विलयन में विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित, ज्यादा चीनी आपने घोल, व्यवहारिक उदाहरण से समझोगे चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। तो जब विलयन में विलेय की अल्प मात्रा हो तो बना विलयन तनु विलयन, और जब विलयन में विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित हो बना विलयन सांद्र विलयन कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। ये हो गया पहला विलयन के प्रकार में विलेय की मात्रा के आधार, राइट। अब सेकंड बात करते हैं विलेय की विलेयता के आधार। ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ सोल्यूट, विलेयता। विलेयता का मतलब घुलने से है कि आप कोई विलयन बना रहे हो, आप उसमें किसी विलेय को घोल रहे हो, है? निश्चित ताप पर, ताप निश्चित है और आपके पास कोई विलायक है, उस विलायक में आप विलेय को घोले तो विलयन बन गया। अब आप उसमें विलेय को और घोल रहे हो, उसी विलयन के अंदर घोल रहे हो, तो क्या वो विलेय उसके अंदर घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, या कुछ परिस्थिति में चेंज लाएं, टेम्परेचर बढ़ा दें तब घुल जाए। तो ऐसा करके जो विलयन बनेगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विलेयता के बारे में बात कर रहे हैं। तो विलेयता के आधार पर देखो बच्चों, सबसे पहला विलयन हो गया हमारा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है असंतृप्त विलयन? वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की अतिरिक्त मात्रा को घोला जा सकता हो, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की अतिरिक्त मात्रा को घोला जा सकता हो, उसे आप कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। आ रहा समझ में? हाँ? क्या बोलोगे कि निश्चित ताप पर वह विलयन, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा बोली जा सकती हो, उसे ही आप क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन, राइट। जैसे मेरे क्लास में सपोज करो, इस क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते हैं और अभी इस क्लास में 20 ही बच्चे बैठे हैं, तो मैं अभी और बच्चों को बैठा सकता हूं, यानी क्लास संतृप्त नहीं हुई है, तो उसे आप कहेंगे असंतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय की अतिरिक्त मात्रा घोली जा सकती है तो उसे कहते हैं आप असंतृप्त विलयन। भी आता है संतृप्त विलयन। अब क्लास भर गई, 50 बच्चे पूरे हो गए, अब उसमें कोई घुल बैठ नहीं पाएगा, तो देखो संतृप्त विलयन क्या कहोगे? बस थोड़ा सा चेंज कर दोगे कि निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा घोली ना जा सकती, बस ना लगा देना, ना जा सकती। हाँ, आ रहा है समझ में? कि क्या कहोगे कि निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा घोली
ना जा सकती हो उसे आप कहते हैं संतृप्त विलयन। आप खाते खाते आपका पेट भर गया, सैचुरेट हो गए, अब आप संतृप्त हो गए, अब आप और अधिक नहीं खा सकते हो, तो एक संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन वो हो गया, क्या कहोगे, निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय की अतिरिक्त मात्रा घोली ना जा सकती हो तो उसे ही संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब सी आता है अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड। अति संतृप्त क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? जैसे ये एक संतृप्त विलयन है, सपोज कैसा विलयन है, एक संतृप्त विलयन। अब मैं थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा दूं और बढ़ा करके इसमें अतिरिक्त मात्रा घोल दूं, टेम्परेचर को बढ़ा करके, तो ये क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मैं तुमको एक एग्जांपल से ऐसे बच्चों से बताता हूं। जैसे मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठ गए, क्लास कैसी हो गई, संतृप्त हो गई, पूरे 50 बच्चे बैठ गए। अब देखो समझना यहाँ पर, वो जो 50 बच्चे जो बेंच पर बैठे हैं ना, वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो बेंच पे बैठा है वो सोल्यूबल है, घुल चुका है, वो अब क्लास में दिखाई नहीं दे रहा। जैसे नमक पानी में घुल गया, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे जो बच्चा बेंच पे बैठ जाएगा उसको मान लो कि वो सोल्यूबल हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो सोल्यूबल हो गया है। तो 50 बच्चे जब वहां पे आए तो 50 तक उसमें बैठ सकते थे, 50 सोल्यूबल हो गए। अब जो 10 बच्चे और आएंगे वो अब दिखाई देंगे, क्योंकि उनको बैठने के लिए बेंच नहीं है, तो वहीं जमीन में नीचे बैठे हुए हैं, 10 ऐसे नीचे बैठे हुए। अब वो 10 उसमें हमको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, यानी वो अब उसमें घुल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन संतृप्त हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। तो ये जो आपका जो बच्चे डिजॉल्व हो गए और जो डिजॉल्व नहीं हुए हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, समझ रहे हो? यानी जो बच्चे जो अनडिजॉल्व मास है और जो डिजॉल्व मास है, जो घुलित द्रव्यमान है और जो अघुलित, मतलब ये तो वाले घुलित हो गए और जो यहाँ नीचे बैठे ये हो गए अघुलित, इनके बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, 2-4 नीचे आते रहते हैं, 2-4 ऊपर जाते रहते हैं, इस तरह इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है स्टूडेंट। अब पता चला 10 बच्चे बेचारे जमीन में बैठे हुए हैं, बाकी 50 क्लास में सीट पे बैठे हुए हैं। तभी मैनेजर सर आए, देखे, कहे ये क्या है, हीटअप हुए, गुस्साए। तो जब गुस्साए तो तुम लोगों ने क्या किया कि आओ आओ तुम लोग भी बैठ जाओ, उन सबको बैठा लिया। अब इस तरह वो जो 10 बच्चे पहले जमीन में बैठे हुए थे, अब वो भी बेंच पे जाके क्या हो गए, बैठ गए। आप इधर उधर थोड़ी जगह बना लिए और उनको डिजॉल्व कर लिए। अब वो बच्चे घुल गए, क्यों? क्योंकि मैनेजर सर आए तो हीटअप हुए, गुस्साए, टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा, और इस वजह से वहां पे जाकर के वो लोग इजिली क्या हो गए, सेट हो गए। लेकिन ये कब तक होगा स्टूडेंट, जब तक वो मैनेजर सर खड़े रहेंगे। जैसे वो हटेंगे फिर से आप कहोगे जाओ नीचे, फिर से वो दिखना शुरू कर जाए। इसका मतलब ये एक मेटा स्टेबल स्टेज है, यानी अगर टेम्परेचर को हम उतना बनाए रखेंगे तब तक तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये सोल्यूशन पाया बना रहेगा। अगर टेम्परेचर उससे नीचे गिरा तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप क्या कहोगे कि जब एक संतृप्त विलयन में, एक संतृप्त विलयन में ताप को बढ़ाकर, क्या बढ़ाकर स्टूडेंट, ताप को बढ़ाकर विलेय की अतिरिक्त मात्रा घोल दी जाती है, तो इसे ही कहा जाता है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड। आया समझ में? क्या कहोगे कि जब एक संतृप्त विलयन, क्लास में 50 बच्चे बैठ चुके थे, जब एक संतृप्त विलयन में ताप को बढ़ाकर विलेय की अतिरिक्त मात्रा को घोल दिया जाता है, तो यह विलयन ही अति संतृप्त विलयन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा नंबर 2, विलेय की विलेयता के आधार। आशा करता हूं अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये तो हो गया संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखो स्टूडेंट, भौतिक अवस्था के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के। देखिए स्टूडेंट, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 तरह के विलयन होते हैं। सबसे पहला है ठोस विलयन।
ठोस विलेन। आप कहोगे हम तो हमेशा लिक्विड वाला ही विलेन समझे। देखिए स्टूडेंट, ठोस विलेन क्या होता है? जब आपका विलायक द्रव वो ठोस हो, जब विलायक आपका क्या हो, हाँ, विलायक ठोस। जी हाँ, बिल्कुल विलायक ठोस। ध्यान समझ, जब आपका विलायक स्टूडेंट क्या हो, ठोस हो, तो बना विलेन आपका क्या कहलाता है? ठोस विलेन। अब कैसे बनेगा आपको समझाते हैं। सबसे पहले विलायक और ध्यान देना बच्चों, विलायक क्या है? तो ठोस का ठोस में बना विलेन, द्रव का ठोस में बना विलेन, गैस का ठोस में बना। ध्यान समझ, ठोस का ठोस में बना विलेन। जितनी भी स्टूडेंट मिश्र धातु हैं, एलॉय हैं, सारे मिश्र धातु आपका इस तरह का विलेन है, ठोस का ठोस में। कॉपर लिया, जिंक में मिला दिया, कॉपर भी ठोस, जिंक भी ठोस, ठोस का ठोस में बना विलेन। ठोस का, अब जब कॉपर जिंक आपस में मिला तो जो मिश्र धातु बनी वो तो एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, होमोजीनियस दिखाई दे रहा है ना। अब उसमें आपको कॉपर जिंक अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर बना, एक समांगी मिश्रण बन गया। तो ठोस का ठोस में बना विलेन, सारी मिश्र धातु में आपका ठोस में बना विलेन। द्रव का ठोस में बना, द्रव का ठोस में पारा, मरकरी और कोई मेटल लिया जैसे सोडियम, सोडियम मरकरी अमलगम, सोडियम मरकरी अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा? अमलगम, अमलगम होता है धातुओं का मरकरी के साथ मिश्रण। धातु का मरकरी के साथ जो मिश्रण होता है उसे आप कहते हैं अमलगम। तो आप जरा देखो यहां पर, विलेय क्या है? द्रव। पारा क्या है? द्रव। सोडियम क्या है? ठोस है। आपने द्रव को कहां मिलाया? ठोस में मिलाया। यानी जितने भी अमलगम हैं वो आपके किस तरह के विलेन हैं? द्रव का ठोस में बना। सारे अमलगम आपके क्या हैं? द्रव का ठोस में। द्रव, पारा लिया, ठोस सोडियम में मिक्स कर दिया, तो द्रव का ठोस में बना विलेन। गैस का ठोस में बना, ध्यान समझना बच्चों, गैस का ठोस में, गैस का ठोस। जैसे पैलेडियम एक धातु है, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, अधिशोषण। देखो अधिशोषण स्टूडेंट क्या होता है इसको समझना पहले। अधिशोषण और अवशोषण, जैसे ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ ऐसे आकर के इकट्ठा हो गया, सतह पर जमा हो गया, तो इस घटना को आप कहते हैं अधिशोषण। किसी एक पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ है, उस पर कोई दूसरा पदार्थ इस तरह से आकर इकट्ठा हो रहा है, इसे अधिशोषण कहते हैं। और अगर यही दूसरा पदार्थ इसके अंदर चला जाए, यहां अंदर ऐसे सोख लिए, तो इसे आप कहते हैं अवशोषण। ये अंतर होता है अधिशोषण में और अवशोषण में। तो अब देखो, जो पैलेडियम की जो मेटल था, ये पैलेडियम का मेटल था, इस पर आकर के हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो गई स्टूडेंट। तो जब इस पर हाइड्रोजन गैस ऐसे इकट्ठा हो गई, तो ये जो पैलेडियम है वो आपका विलायक बन गया, ये बन गया आपका ठोस। और हाइड्रोजन यहाँ क्या बन गई? विलेय। और वो भी विलेय कैसा विलेय? गैस। तो ये आपका बन गया गैस का ठोस में बना विलेय, गैस का ठोस में बना विलेन। तो किसी भी मेटल पर, मेटल के सरफेस पर जब कोई गैस क्या होती है? एडजॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, तो किस तरह का विलेन बनाती है? गैस का। समझ में आया? जब किसी मेटल के सरफेस पर कोई गैस आकर के जमा हो जाती है, वहां पर वंडर वाल फोर्स के थ्रू वो वहां पर अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है और वहां प्रेजेंट रहती है, तो इस तरह से इस घटना को, इस फिनोमिना को आप अधिशोषण कहते हैं। और इस तरह जो विलेन बनता है वो बनता है क्या? गैस का ठोस। राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ठोस विलेन जाना,
अब बात करते हैं स्टूडेंट द्रव विलयन की। देखो द्रव विलयन क्या होता है, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब ठोस विलयन था तो विलायक ठोस था, तो अगर द्रव विलयन होगा जाहिर सी बात है कि विलायक क्या होगा, द्रव होगा। वह विलयन यानी जब हमारा विलायक क्या हो, द्रव हो, तो बना विलयन कहलाएगा द्रव विलयन। अब यहाँ भी वैसे ही 3 कॉलम बनाएंगे हम लोग, विलेय, विलायक और विलयन। चल बहुत आसानी से सारी चीजें। अब देखो स्टूडेंट, जैसे विलेय, विलायक और विलयन, यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब विलायक क्या है बच्चों, द्रव है, द्रव है, तो उसका द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का है, सॉलिड का, लिक्विड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड। ठीक। अब देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल हो गया NaCl का जलीय विलयन, राइट। नमक क्या है, ठोस है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो नमक का जलीय विलयन, नमक लिया पानी में घोल, तो ये आपका किस तरह का सोल्यूशन है, ये ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, हाँ, अल्कोहल लिया पानी में घोल दिया, अल्कोहल का जलीय, राइट। गैस का द्रव में, कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके अंदर CO2 घुली रहती, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं कार्बोनीकृत जल, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनीकृत जल आपका किस तरह का सोल्यूशन है, गैस का, गैस का है ना, CO2 कहाँ घुली हुई है, लिक्विड में, ये हो गया आपका कार्बोनीकृत जो जल है वो आपका गैस का द्रव। आ गया, हो गया यहाँ तक समझ। लास्ट है गैस, अब गैस विलयन में क्या होगा, यहां हमारा विलायक क्या होगा स्टूडेंट, गैस, राइट। जब विलायक गैस, क्लियर, सेम ऐसे ही बनाते हैं, विलेय, विलायक और, ठीक। तो पहला उसका गैस, द्रव का गैस, गैस का गैस, बारी बारी से। पहला ठोस का गैस, जैसे हाँ, अब धुआं क्या है आपका, ठोस का गैस में बना, कैसे, धुएं में कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, और वो कण होते हैं और बाकी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो धुआं है उसमें कार्बन के छोटे छोटे कण है, पार्टिकल है, वो कण आपके क्या हो गए, ठोस, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, गैस। तो धुआं आपका किस तरह का विलयन है, ठोस का गैस, उसका गैस में धुआं, क्लियर। इसी तरीके से कोहरा, है, कोहरे में छोटी छोटी द्रव की बूंदें होती, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या हो गया, द्रव हो गया। पानी होता है छोटा छोटा, मतलब उसकी बूंदें होती, वो द्रव हो गया। बाकी क्या होती है, एयर, मतलब गैस होती है। तो कोहरा आपका किस तरह का विलयन हो गया, कोहरा आपका द्रव का गैस में बना। आ रहा समझ में, जो कोहरा है वो कैसा सोल्यूशन है, द्रव का गैस में, उसमें छोटी छोटी बूंदें हैं, बाकी एयर है ही, तो आपका द्रव का गैस में बना। गैस का गैस में जो हमारी वायु है उसमें N2 CO2 सब घुली हुई है, तो आपका गैस का गैस में बना, यानी वायु क्या है, गैस का गैस। तो आज बच्चों जैसा कि एक डेमो क्लास है और आप, मैं इसके बारे में अपना पढ़ा करके सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और आपको बेहतर लग रहा होगा, आप बेहतर से चीज़ों, जल्दी आपकी क्लास 15 मार्च से शुरू होने वाली है और जिन बच्चों को पढ़ना है वो संपर्क करें संस्थान से।
अपनी सीट करें और क्लास को